भी एक बहुत बड़ी बात है। आज ये चाहते हैं कि हम रिमेंबर भी ना करें। तो मैं बस आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि 2 मिनट के लिए हम मौन रखेंगे उन लोगों के लिए जिनका कत्लेआम भाजपा के द्वारा आरएसएस की मॉब्स ने, जो हिंदू मॉब्स की जिन्होंने कत्लेआम किया, जो 53 लोग शहीद हुए पिछले साल, उनको याद करते हुए हम मौन रखेंगे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि 2 मिनट के लिए आप कहाँ जा रहा है? एक साल बाद अभी भी कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जेल में नहीं पहुंच पाए। इनफैक्ट इतना हिम्मत है कपिल मिश्रा में कि वो बोल रहे हैं कि उनको कोई रिग्रेट नहीं है, अगर उनको करना पड़ा ये सारा चीज़ वो दोबारा करेंगे। मतलब इतने हिम्मत है आज के दौर में बीजेपी के पास, वो खुल्ला बोल रहे हैं कि हम कम्युनल थे, हम कम्युनल रहेंगे और हम कम्युनल दंगों को बढ़ाने के लिए जो करना पड़े उसको हम बार बार करेंगे। तो ये जो बीजेपी हमारे देश को एकदम दंगाबाज देश बनाने के एकदम पीछे पुश कर रही है इसको। ऑन वन हैंड हम देख रहे हैं एजुकेशन खत्म है, पब्लिक इकोनॉमी खत्म है, ठीक है, हमारा डेमोक्रेसी खत्म है, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म है और इंडिया का जो वर्ल्ड में जो स्तर है वो गिरते ही जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स देखेंगे कि इंडेक्स में कितने नंबर पे है, तो हम 50 में से 46 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे देश का हालत है। और इसके बीच में अभी भी बीजेपी इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि कैसे मुस्लिमों के खिलाफ राजनीति की जाए, कैसे दलितों के खिलाफ राजनीति की जाए और कैसे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, मनुवादी ब्राह्मणवादी राष्ट्र बना दिया जाए, जहाँ औरतों के लिए भी कोई जगह नहीं होगी, जहाँ मुस्लिमों के लिए भी जगह नहीं होगी और वहाँ पे ऑफकोर्स दलितों के लिए भी जगह नहीं होगी। अगर हम जो CA/NRC का मूवमेंट हुआ, जिसके रिटेलिएशन में ये कम्युनल दंगा हुआ, NRC का एहसान का लिस्ट उठा के हम लोग देखें तो उसमें ज़्यादातर लोग जो NRC की लिस्ट से बाहर है वो महिलाएं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहर है वो दलित आदिवासी महिला। तो ये हम लोग को समझ लेना होगा कि आज के दौर में बीजेपी बस मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हुए, वो ब्राह्मण के अलावा जितने लोग वो सबके खिलाफ है, वो औरत है, वो आदिवासी है, वो मुस्लिम है। लेकिन हाँ, मुस्लिमों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई जो है तेज कर दी, क्योंकि जो हमने नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखा और उससे पहले भी जो हमने गुजरात में देखा, मुजफ्फरपुर सवाल, तो ये कोई नई चीज़ नहीं करता। लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ हम लोगों ने तब भी उठाया, हम अब भी उठाए और तब तक उठाते रहेंगे जब तक कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोग जेल नहीं पहुंच जाते और हमारे देश में हम बीजेपी RSS का जो कम्युनल फासिस्ट पॉलिटिक्स है उसको खत्म नहीं कर देते। मैम, सोशल मीडिया पर जो अभी गाइडलाइंस आई है, क्या उससे कपिल मिश्रा को अब कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि सोशल मीडिया से ही ये सारे वायरल होते हैं बयान इस तरीके के। देखिए, सोशल मीडिया का जितना भी गाइडलाइंस आए, ठीक है, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा किस तरीके से कपिल मिश्रा का वीडियो और अनुराग ठाकुर का वीडियो, जिसमें वो लोग खुलकर बोल रहे हैं कि गोली मारो सालों को, ठीक है, वो दलितों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और वो वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ। हम कुछ पोस्ट डाल देते हैं जिसमें थोड़ा भी अगर फेसबुक, मान लीजिए फेसबुक का एग्जांपल, तो तुरंत कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा का वीडियो जो है वो इतना सर्कुलेट हुआ और आज भी वो फेसबुक पर है? तो ये जो सोशल मीडिया का आप बोल रहे हैं वो, हाँ, हम में से कुछ लोगों के वॉइसेस को ज़रूर रिप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, लेकिन बीजेपी RSS के वॉइस को ज़रूर वो मजबूत करेगा। आज के दौर में सोशल मीडिया और मीडिया दोनों जो है एक पावरफुल टूल की तरह ये गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। एक तरफ हमारा टूल किट है, ठीक है, जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो हमारी आवाज़ है, जो हमारे पोस्ट कार्ड है, डफली है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ उन लोग का हेट किट है जिसमें दंगे हैं, जिसमें फेक न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें आपका कम्युनल, दलित विरोधी, महिला विरोधी जितनी बातें हो सकती है वो सब। फिलहाल जो ये आप लोगों ने प्रोग्राम किया है उससे क्या मैसेज देना चाहते हो और किस तरह से इनजस्टिस हुई है, जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो लोग दंगे से पीड़ित हैं? देखिए, इस प्रोग्राम से हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है। 1 साल हो गया है और ऑफिशियल जो अकाउंट आया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जुड़ा के, उसमें आसपास 53-55 के आसपास
टोटल डेथ का काउंट है, जितने लोग की डेथ हुई है वहाँ पे राइट्स में। उसके अलावा कितने हज़ारों लोग हैं जो इंजर हुए थे उस वक्त। हम लोग ने खुद वहाँ पे उस पूरे एरिया में, भजनपुरा सीलमपुर एरिया में जाके देखा, वहाँ पे कितने के कितने घर जले हुए हैं, दुकानें जली हुई हैं, और उसके बाद डायरेक्ट लॉकडाउन लगा है। और अभी जब हम वहाँ पे उनसे बात कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन के एक तो दंगा होता है, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से जो उनका बेसिक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी उस वक्त था, उनकी दुकानें जल गई, उनके घर जल गए, अब उनके पास वो भी नहीं। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, और हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि हमको याद है, हमको वो सारा डर याद है जो हमारे अंदर पैदा किया गया था। हमको याद है कि कपिल मिश्रा ने बोला था जामिया के गद्दारों को, JNU के गद्दारों को, AMU के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हमको याद है, हमको याद है अमित शाह ने, अनुराग ठाकुर ने, इन सब लोगों ने, बीजेपी के तमाम और नेताओं ने बारी बारी करके एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स पब्लिक में दिए हैं। हमको अच्छे से याद है। हमको ये भी याद है कि लगभग 5 दिन तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये राइट्स चली थी, और अगर चाहती, दिल्ली सरकार चाहती, पुलिस चाहती, प्रशासन चाहता, तो वो ये राइट्स, ये जो पोग्राम हुआ है उसको रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि हर तरीके से ये जो गवर्नमेंट है कितना फंडामेंटलिज्म का पॉलिटिक्स कर रही है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि देखिए इनको तो कपड़ों से पहचानिए, उनको कहा जा रहा है कि देखो इनको तो बोली से पहचानो, देखो इनको बातचीत से पहचानो। इस तरीके से एक इंसान की जो आइडेंटिटी है उसी को क्वेश्चन किया जा रहा है, और एक पूरी कम्युनिटी को, एक पूरे देश में टेररिस्ट बताया जा रहा है, एंटी नेशनल बताया जा रहा है। हम यहाँ इसलिए आए हैं, ये कहने के लिए आए हैं कि हमको याद है आपकी नफ़रत, जो आपके बीजेपी RSS के तमाम नेताओं ने, लीडर्स ने बोली थी, हमको वो नफ़रत याद है। आपने जो डर फैलाया था वो हमको डर याद है। उन तमाम लोगों के साथ जिनको आपने फर्जी केसेस में, फैब्रिकेटेड केसेस के अंडर UAPA लगाकर अंदर डाला है, हम सबको याद है कि वो कौन लोग हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर सड़क पे आकर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है। वो वही लोग हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट किया है, सेक्सुअल वायलेंस के लिए प्रोटेस्ट किया है। अलग अलग समय पर इस देश में जब भी किसी भी तरीके से, किसी भी तबके पे, किसी भी मार्जिनलाइज तबके पे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर एक सेक्शन पे जब भी वायलेंस हुआ है, किसी के ऊपर इस तरीके का इनजस्टिस, इंस्टीट्यूशनल इनजस्टिस और जो लिंचिंग की हत्याएं हो रही हैं, इस सब को हम लोग ये कहना चाहते हैं सरकार को कि हमको ये सब चीज़ें याद हैं। हम रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी इस पॉलिटिक्स को। अगर आप ये कहेंगे कि हम लोग हिंदुओं के साथ हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप लोग भी मुसलमानों के खिलाफ होइए, तो हम उनको बोल देना चाहते हैं कि हम आपकी इस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं। अगर हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम कोई भी धर्म से आते हो, सबसे पहले हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए आपने हमारे जिन भी साथियों को जेल में डाला है उनको आपको तुरंत रिहा करना होगा। चाहे वो फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में आपने डाला हो, चाहे आपने UAPA CAA प्रोटेस्ट के समय पे लगाया हो। हमारे जितने साथी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको रिहा करना होगा। जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको कॉम्पनसेशन देना होगा, उनको रिहैबिलिटेट करना होगा। और बीजेपी सरकार जो कि RSS के द्वारा कठपुतली बन गई है, उनको छोड़ना होगा, गद्दी छोड़नी होगी। योगी आदित्यनाथ को गद्दी छोड़नी होगी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को रेप का एक सेंटर बना दिया है, जहाँ पे एक के बाद एक, उन्नाव में, बदायूं में, हर जगह रेप हो रहा है, हम देख रहे हैं। और संरक्षण दिया जा रहा है जो रेपिस्ट हैं, जो अक्यूज हैं उनको। इस सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम ये कहने के लिए खड़े हैं कि सरकार चाहे कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, खालिस्तानी कर ले, एंटी नेशनल कर ले, टेररिस्ट कर ले, टुकड़े टुकड़े गैंग कर ले, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं, और हमारी पहचान यही है कि हम संविधान के लिए खड़े हैं। आपकी पहचान ये है कि आप कम्युनल वायलेंस कराते हैं, आपकी पहचान ये है कि आप दंगा करते हैं, आपकी पहचान ये है कि आप नफरत फैलाते हैं। सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस आई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उससे क्या आप लोगों के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, सोशल मीडिया की जो गाइडलाइंस है, एक तो पहली बात हमने ये देखा है कि किस तरीके से ट्विटर बहुत सिलेक्टिव रहता है। अगर ट्विटर को कोई भी बीजेपी का नेता कोई भी हेट का स्पीच देता है या इसी तरीके से हेट का स्टेटमेंट देता है या कोई नफरत फैलाने वाला, दंगा भड़काने वाला स्टेटमेंट देता है, तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। हम देखते हैं कि विमेंस कमीशन की जो खुद प्रेसिडेंट हैं, वो इस तरीके से एंटी विमेन स्टेटमेंट देती हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है।
तमाम लोग जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, जो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, जो मनु की भाषा बोलते हैं, उन लोगों पे कोई रोक नहीं लगाई जाती है। ये अच्छी बात है कि जो गाइडलाइंस आई हैं वो इसको इनकरेज कर रही हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इस तरीके से दंगा ना भड़काया जाए, हेट्रेड ना फैलाया जाए। लेकिन हम तो तब भी यहाँ पे थे जब कपिल मिश्रा या जो रेखा जो प्रेसिडेंट हैं विमेंस कमीशन की, वो ये सब बात कर रही थी। हम अब भी यहाँ पे हैं और अच्छी बात है गाइडलाइंस आई हैं और ये गाइडलाइंस को अपहोल्ड करने के लिए भी हमको पूरा यकीन है कि हमको यहाँ पे आना पड़ेगा सड़क पे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा अंबानी के बारे में आप बात करेंगे, जो महिला का रेप हुआ है उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप हमेशा गवर्नमेंट कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, लेकिन उसके साथ में जो सिस्टमेटिक वायलेंस हो रहा है, कास्ट वायलेंस हो रहा है दलित महिलाओं पर, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि हम तो सबके साथ हैं, बंगाल का जब इलेक्शन आएगा तो आप दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आप बंगाली बन जाएंगे, जब मुस्लिमों की बात आएगी तो आप अपने आप को दरकिनार कर देंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आपके नेता ओपनली बोलते हैं कि हम लोग मुस्लिम्स के खिलाफ हैं। इस सब के खिलाफ आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया है। सोशल मीडिया पे भी इस तरीके से आपका बायस रहा है, तो हम उसके खिलाफ भी आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। हमें तो इस तरीके से ही उम्मीद है बस।